वेट लॉस तो हो गया, लेकिन हेयर फॉल भी स्टार्ट हो गया है। चलिए जानते हैं क्यों। जब आप रैपिड वेट लॉस करते हो, मतलब क्रैश डाइट, बहुत ही कम कैलोरी डाइट या फिर बेरेट्रिक सर्जरी के जरिए, तो आपकी बॉडी इसे एक थ्रेट या बहुत बड़ा शॉक मानती है। इस पैनिक मोड में बॉडी का एक ही गोल होता है, जिंदा रहना। और जिंदा रहने के लिए बालों का उगना जरूरी नहीं है। जब बॉडी को रैपिड वेट लॉस या शॉक लगता है, तो वो एक इमरजेंसी ब्रेक लगा देती है। वो एनाजन फेज में मौजूद बहुत सारे हेयर्स को टीलोजन फेज में ढकेल देती है। रैपिड वेट लॉस वाली डाइट जैसे क्रैश डाइट में सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स कट होते हैं। बालों को मजबूत रखने के लिए प्रोटीन, आयरन, जिंक और बायोटिन बहुत जरूरी है। जब बॉडी में इन चीजों की कमी होती है, तो वो ये बचा कुचा न्यूट्रिशन बालों को देने के बजाय आपके ब्रेन, हार्ट और दूसरे जरूरी ऑर्गन्स को भेजती है। सबसे ट्रिकी पार्ट ये है, आपने डाइट आज शुरू की, बट हेयर फॉल तुरंत शुरू नहीं होता, क्योंकि जो बाल आज टीलोजन फेज में है, वो 2 से 3 महीने तक स्कैल्प से जुड़े रहते हैं और उसके बाद झड़ना स्टार्ट होता है। उनका वेट लॉस 3 महीने पहले हुआ था, बट जब वो नॉर्मल खाना शुरू कर रहे हैं, तब अचानक से बाल झड़ना शुरू हो गया है, जबकि ये उस पुराने शॉक का डिलेड असर होता है। गुड न्यूज ये है कि ये पूरी तरह रिवर्सिबल है। जैसे ही आपकी बॉडी को ये विश्वास हो जाता है कि इमरजेंसी खत्म हो गई है, मतलब आप एक बैलेंस्ड हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, वो नए बाल उगाना शुरू कर देती है। तो अगर आप वेट लॉस करने का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी आपका वेट लॉस चल रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एक बैलेंस्ड हाई प्रोटीन डाइट और मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए।